अच्छे भले इंसानों के परिवारों में ये विडंबना आ गई है कि सब जो है निरपराध हैं लेकिन जेल में पड़े हुए हैं। भले ही जमानत पर छूट के आ जाते हैं, इज्जत तो चली गई, मर गया ना सम्मान। बोलो क्या मर गया? पूरे खानदान का, घर का, सबका सम्मान मर गया। ये शरीर बचा है तो क्या फायदा है? इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे संस्कार लेकर के जाओ कि घर में पहुंचते ही राम राज्य की स्थापना हो जावे, उस नगर में राम राज्य आ जावे, घर में ही नहीं पूरे नगर में। यह है सीता का संस्कार। किसका संस्कार है? भगवती सीता का संस्कार है। इसलिए रामायण को सुनना और रामायण को पढ़ना और संत वाणी से इसको सुनना बहुत आवश्यक है। ये संत की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है ये, और इनके पहले महर्षि वाल्मीकि की वाणी है ये, और वाल्मीकि के पहले याद रखना ये साक्षात ब्रह्मा की वाणी है, और ब्रह्मा के पहले साक्षात नारायण की वाणी है। ये साधारण नहीं है। इसलिए हमें रामायण के संस्कार लेना है। तो मिथिला और अयोध्या ने हमें क्या दिया है? ये दिया है कि हमारी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ये अयोध्या के संस्कार ने और मिथिला के संस्कार ने, इन दोनों तीर्थों, महानगर और पुर और धाम, कुछ भी कह लो प्यारे, इन सब ने हमको ये संस्कार दिए हैं। उठे लखन निस विगत सुन अरुण सिखा धुनिकान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जगते हैं। ये संस्कार हैं, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है। उम्र कितनी है? 15 साल की उम्र है, केवल 15 साल की आयु है, याद रखना। 15 साल का बच्चा छोटा ही माना जाता है, याद रखना। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? लेकिन इतना ज्ञान है, इतना ध्यान है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ये संस्कार जगा रहे हैं। कोई दशरथ जी आके नहीं जगाए, कौशल्या आके नहीं जगाई, या राम जी ने नहीं जगाया है। बोलो गुरुजी ने नहीं जगाया है। किसने जगाया है? बोलो संस्कारों ने जगाया है। और आज मैं कहता हूं, संस्कृत विद्यालय संस्कारों का केंद्र है, लेकिन बच्चों को 4 बजे गुरुजी जगाते। हमारे यहाँ तो 70 बच्चे रहते हैं, हमारे कामदगिर संस्कृत विद्यापीठम में 70 बच्चे। तो हम आजकल थोड़ा सा समय विद्यालय में देते हैं, जैसे विश्राम भी करते हैं रात्रि में, इसलिए कि गतिविधियां क्या है, वहाँ विद्यालय में हमारा आवास बन गया है, तो हम वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। हम सुबह की चर्या देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह। तो वो अध्यापक रहते हैं 6, वो सुबह जगाते हैं, जगो 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 बच्चों, उठो उठो उठो। अगर वो उठ रहे हैं गुरुजी की वाणी मान के, तब भी धन्यवाद के पात्र। क्यों भाई, हैं कि नहीं कलयुग में धन्यवाद के पात्र हैं? गुरुजी की बात सुन के जग रहे हैं। लेकिन प्यारे, बड़ी विडंबना है। संस्कारों ने लक्ष्मण को जगा दिया है। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे हैं, इसके बाद गुरुजी जगे हैं, विश्वामित्र जी महाराज। फिर क्या हो रहा है देखिए आप। प्रातः जगने के बाद में सकल शौच कर जाए नहाए, और नित्य निवाह गुरई सिर नाए। नित्य क्रिया से निवृत्त होके स्नान करके सबसे पहले आके क्या कर रहे हैं? गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं प्रणाम कि नहीं? प्रातः काल उठ के रघुन, अयोध्या उठ और मिथिला दोनों की बात सुना रहा हूं ना मैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा।
आयुष मांग करें पुरकाजा, देख चरित हर सै मन राजा। लेकिन मिथिला में माता पिता नहीं है, गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता है, और गुरु गुरु है मिथिला में। इसलिए नित स्नान आदि करके गुरुदेव को प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं सकल शौच करो जाए नहाए, नित वाहे गुरु सिर नाए। गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, प्रणाम करके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अयोध्या में भी आयुष मांग करहीपुर काजा है, आयुष मांग करहीपुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। यहां भी प्रणाम करने के बाद गुरु जी क्या कह रहे हैं, समय जान गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ बेटा हमको पूजा करनी है, पुष्प ले आओ, फल ले आओ, दल ले आओ, तुलसी दल। बोलो आज्ञा मिली कि नहीं मिली? वहां अयोध्या में आयुध मांग करहीपुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। यहां पर गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जाओ राम, समय जान गुरु आयस पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। यहां भी गुरुजी की आज्ञा, कितना सुंदर जीवन है। डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन केवल देश को ही महान नहीं बनाता है, व्यक्ति को महान बना देता है। राम जी महान बन गए, इतना बड़ा गुरु का अनुशासन, माँ बाप का अनुशासन का अनुपालन करने का प्रभाव कि राम जी विश्व वंदनीय हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? राम के समान, राम समान, राम निगम कहें। ये वेद पुराण आगम निगम सब कहते हैं राम के समान केवल संसार में राम ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये सब महानता की ओर आपको ले जा रहे हैं, जो आप गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, और ग्रंथों को पढ़ के आप ग्रंथ की मर्यादा का पालन कर रहे हो, जीवन को मर्यादित जी रहे हो। इससे आप महान बन रहे हैं, और आपकी कीर्ति पताका जो है फहरा रही है। कीर्ति पताका, अपकीर्ति नहीं, कीर्ति है ना। वैसे तो अपकीर्ति, उसकी भी पताका, रावण की तो अभी तक अपकीर्ति की पताका फहरा रही। हर दशहरा को फूंका जाता है। क्यों भाई? हर दशहरा के दिन फूंका जाता है। एक साल में मरता है कि नहीं मरता है? बोलो। इतनी अपकीर्ति उसकी हो चुकी है कि जैसे ही दशहरा आता है गांव गांव के लोग तैयार हो जाते हैं, रावण बनाओ, रावण बनाओ, फूको 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 फूको, पुतला फूंकते हैं कि नहीं? हर साल फूंकते हैं। ये उसकी कलंकित पताका, काली पताका उसकी है ना। अच्छा, भागवत में काली पताका किसकी है? जल्दी बोलो। काली पताका किसकी है भागवत में? धुंधकारी की कैसी है? जल्दी बोलो। धुंधकारी पापी है कि पुण्यात्मा है? पापी कि नहीं? कोई उद्धार नहीं कर पाया उसका, आखिर ग्रंथ ने ही उद्धार किया है। बोलो, किसने उद्धार किया है? ग्रंथ ने, भागवत ने, श्रीमद् भागवत ने। जब तक भागवत नहीं सुनाई गई तब तक उसका उद्धार नहीं हुआ है प्यारे। उसके ऊपर कलंक लगता ही रहा, और कलंक जब भागवत की कथा होती है तब कलंकई से जोड़ा जाता है उसे। बोलो, जोड़ा जाता है कि नहीं? मुक्ति भी मिल गई, इसके बाद भी भागवत ने इतनी गुंजाइश रखी कि जिसके घर में गांव में होगी तेरा चरित्र जरूर रखा जाएगा, सबको सुनाया जाएगा। वो कलंक मिट नहीं पाया। पाप मिट गए लेकिन कलंक
बोलो लगा रहा कि नहीं लगा रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि माँ बाप का अपमान नहीं करना, नहीं तो कलंक कोई ग्रंथ भी नहीं धो पाएगा तुम्हारा, है? भले ही मुक्ति ग्रंथ दे देगा, लेकिन कलंक सदा सदा के लिए बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए भागवत की कथा जब होती है तो धुंधकारी का चरित्र बोलो सुनाया जाता है कि नहीं? और जब सुनाया जाता है तो उसके अपराधों की चर्चा होती है। किसकी होती है? पापों की और अपराधों की चर्चा होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप को कभी अपमानित नहीं करना, माँ बाप को कभी गालियां मत देना, उनके साथ अपराध नहीं करना, नहीं तो धुंधकारी जैसा कलंक लग जाएगा। लेकिन सबरी ने बोलो भाई पूरे कुल खानदान का उद्धार कर दिया कि नहीं कर दिया है? सबरी की गाथा जब गाई जाती है तो उसमें 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया जाता है। बोलो किसका वर्णन किया जाता है? 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया जाता है जब सबरी का चरित्र, उसकी गाथा सुनाई जाती है। क्यों? उसके पास है सेवा। क्या है सेवा? जल्दी बोलो। गुरुदेव की सेवा की है, झाड़ू बहारू लगाई है स्थान में, आश्रम में, और सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर फल भगवान के लिए, पूजा के लिए लाती है, और छान करके, घूम करके, देख करके मीठे मीठे फल गुरुदेव को देती है कि जो संत आए गुरुदेव मीठे मीठे फल खिलाऊंगी उनको। स्वागत में क्या खिलाऊंगी? मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम जी आए तो वही मीठे फल खिलाए हैं। कंद मूल फल सुरस अति, रसीले मानी मीठे, दिए राम कहान, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अच्छा बोलो, झाड़ू लगाना, फल लाना, पुष्प लाना, बोलो ये सेवा है कि नहीं? ये सेवा ही है। इसलिए सबसे पहले गुरु जी ने राम जी को सेवा से जोड़ा है। समय जान गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। बोलो राम जी को किससे जोड़ा है? सेवा से जोड़ा है। जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ, फल ले आओ, तुलसी दल ले आओ। जोड़ा सेवा से कि नहीं जोड़ा है? गुरु जी ने सबसे पहले। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगो, सबसे पहले सेवा करो। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज अंतिम 5 मिनट, 6 बजने वाले। आज थोड़ा सा विलंब से मंच प्रारंभ हुआ ना, कल से तो टाइम से हो जाएगा। समय से आने की कोशिश करना। और 6 बजे के पहले पहले विश्राम इसलिए होना चाहिए कि जो गांवों से लोग आते हैं कथा प्रेमी, ऐसा मत सोचना कि नरसिंहपुर शहर के लोग ही आते हैं, आसपास के गांव के लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। तो गांव के लोग जो आएंगे उन्हें जाना पड़ेगा। तो कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई 4 व्हीलर से, सबके पास 4 व्हीलर नहीं होता है, मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं लोग। बरसात का समय है, रात दिन में पानी अगर गिर जाए शरीर पर तो शरीर को दिक्कत नहीं है, और चलाने वाले को दिक्कत नहीं। और रात में पानी बरसे और मोटरसाइकिल चले, बोलो भाई, तो लाइट के सामने जब झरझर पानी गिरेगा तो सामने का दिखाई देगा? नहीं देगा दिखाई, दिक्कत आएगी यार। इसलिए पानी का बरसात का समय है, मौसम है, और इस साल सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। अगर दिन में व्यक्ति भीगता हुआ भी जाएगा तो सुरक्षित घर में पहुंच जाएगा, और रात्रि में भगवान की कृपा से पहुंचेगा तो, लेकिन दिक्कत का सामना करना। क्यों हम लोग दिक्कत में फंसे? समय से ही कथा शुरू करें और समय से विश्रामित करें। घर में सब पहुंच जाओ, चाहे शहर के ही लोग क्यों ना हो, घर में पहुंच जाओ, घर का सारा कार्य समय से करो, और रात्रि विश्राम समय से हो। इसीलिए तो आज का प्रवचन रात्रिचर्या और दिनचर्या पर आधारित है, बोलो है कि नहीं? और सेवा, सेवा ये आज के प्रवचन की मुख्य धारा और मुख्य सूत्र जिससे आपको जोड़ा गया। तो दोनों नगरों की बात मैंने कही, अवधपुर और जनकपुर। महाराज दशरथ
और महाराज निम्रत मानी जनक जी, और साथ ही साथ में मैंने पश्चिमी कल्चर में जिसका महासाम्राज्य छाया हुआ है वो लंका, जिसका राजा कौन है? दशानन, रावण। इसलिए हम सबको आज अवधपुर और जनकपुर से जुड़ना है, संस्कारों के माध्यम से, लंका से नहीं जुड़ना है, क्योंकि ये कलियुग ही लंका है। ये कलियुग क्या है? यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। मलायतन मानी, मल मानी गंदगी का घर है। बोलो है कि नहीं गंदगी का घर? अब घर तो है लेकिन गंदगी का घर है। अब हमारा काम है साफ करना। घर में जब गंदगी आ जाती है तो क्या करते हो तुम लोग? बोलो भाई, साफ करते हो। तो कलियुग गंदगी का घर है, लेकिन हमें रोज साफ करना है गंदगी को। किसके माध्यम से करना है? सुंदर चरित्र के माध्यम से, सुंदर विचारों के माध्यम से हमें इसे क्या करना है? साफ करना है। इसलिए रामायण पढ़ना और सद्गुरु संत की शरण में जाना और रामायण के अनुसार चलना, यही है गंदगी को साफ करना। क्योंकि यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। इसलिए विचार करना, ये विचार का ही मंच है और संस्कार का मंच है। तो आज हम लोगों को ये सिखाया गया है कि सेवा भी करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले हम अपना बिस्तर छोड़ दें। बच्चों को भी ये संस्कार दो, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार में उनको सुलाओ नहीं बहुत देर तक, उनको थोड़ा सा जगाने की कोशिश करो। रोएंगे, गाएंगे, थोड़ा सा चिल्लाएंगे भी, कोई बात नहीं है, तुम मना लो उनको, लेकिन थोड़ा सा सुबह सुबह का खुला आसमान देखें, खुली वायु देखें, ये तुम्हारा धर्म कहता है। क्योंकि बच्चों को संभालना है और बच्चों को इतना संभालना है कि हमारे बच्चे ध्रुव और प्रहलाद जैसे बन जावें। ध्रुव और प्रहलाद जैसे बन जावें। बोलो, ध्रुव और प्रहलाद को दुख मिला कि नहीं मिला? लेकिन उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सुख मिला है और उसी ब्रह्म मुहूर्त ने ब्रह्म से जोड़ दिया है। इसलिए बहन बेटियों, माताओं, भाई बंधुओं, सभी से हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान दें और ब्रह्म वेला में जगने की कोशिश करें। आइए हम लोग माता पिता गुरु ग्रंथ सबकी आज्ञा का पालन करें। तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर पर तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस का ये संदेश आज आपको सुनाया गया है और परंपरागत सुनाया गया है। इसलिए आप रामचरितमानस के आधार पर आधारित जीवन जिएं।